पाकिस्तान छोड़ो चीन ने भी नहीं सोचा था। तालिबान को साथ मिलकर बॉर्डर पर ऐसा काम कर चुका भारत ने मिलाया तालिबान को फोन और दो तरफ से घिर गया पाकिस्तान। भारत की रणनीति से हैरान दुनिया। पाकिस्तान की सरहदों पर जो हो रहा है वो कोई मामूली हलचल नहीं है। पूरब में राजस्थान और गुजरात के तपते रेगिस्तान में भारत की तीनों सेनाओं का त्रिशूल जाग उठा है। पश्चिम में कंधार और लोगार के बीहड़ पहाड़ों में तालिबान के स्पेशल फोर्स पूरी ताकत से गरज रहे हैं। एक ही वक्त पर दो मोर्चों से पाकिस्तान को ऐसे सैंडविच की तरह दबाया जा रहा है जिसकी भनक शायद इस्लामाबाद के हुक्मरानों को सपने में भी नहीं होगी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है, एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसने पाकिस्तान को चेकमेट कर दिया है। ये उस नई दोस्ती का ऐलान है जो आग और इंसानियत की भट्टी में तप कर निकली है। ये उस घटिया हरकत का जवाब है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत और अफगानिस्तान ने एक साथ एक ही समय पर पाकिस्तान के खिलाफ महाअभियान छेड़ दिया? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक फोन कॉल ने कैसे इस पूरी बाजी को पलट दिया? पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी घिनौनी गलती कर दी जिसने अफगानियों को भारत माता की जय बोलने पर मजबूर कर दिया? और कैसे ऑपरेशन त्रिशूल पाकिस्तान के लिए काल बनने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस पूरे महाबवाल की जड़ से शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक कुदरती आफत से। सोमवार की सुबह अफगानिस्तान का उत्तरी शहर मजार ए शरीफ 6.3 तीव्रता के भूकंप के झटकों से कांप उठा। पलक झपकते ही इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जमीन के नीचे दबे लोगों की चीखें आसमान में गूंजने लगीं। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 20 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया और 300 से ज्यादा बुरी तरह जख्मी हो गए। ये एक ऐसा वक्त था जब इंसानियत को हर सरहद, हर दुश्मनी से ऊपर होना चाहिए था। और यहीं इसी पल ने दुनिया को भारत और पाकिस्तान के बीच का असली फर्क दिखा दिया। एक तरफ था भारत, जरा सोचिए तालिबान से हमारे रिश्ते कैसे रहे हैं ये दुनिया जानती है। लेकिन जैसे ही भूकंप की खबर आई, भारत दुनिया का वो पहला देश बना जिसने अफगानिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। और दूसरी तरफ था पाकिस्तान, वो देश जो खुद को अफगानिस्तान का भाई और हमदर्द बताता था। जिस वक्त मजार शरीफ में लोग मलबे के नीचे दबे अपनों को खोज रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की हुकूमत 40 से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को, जो पहले से ही सब कुछ लुटाकर वहां पनाह लिए हुए थे, उन्हें धक्के मारकर अपने देश से बाहर निकाल रही थी। ये सिर्फ एक पॉलिसी का फैसला नहीं था, ये इंसानियत के मुंह पर तमाचा था। ये वो घिनौनी हरकत थी जिसने पाकिस्तान के असली क्रूर चेहरे को बेनकाब कर दिया। ये खबर जैसे ही आग की तरह फैली, अफगानिस्तान के आम लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तैरने लगी जिसमें एक तरफ भारत का तिरंगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान का झंडा था। और कैप्शन में लिखा था, भारत और पाकिस्तान में क्या फर्क है, भारत हमारे साथ है और पाकिस्तान हमारे खिलाफ। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली कूटनीतिक स्ट्राइक तो अभी बाकी थी। जैसे ही पाकिस्तान की ये घटिया हरकत दुनिया के सामने आई, नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन उठाया और वो फोन सीधा मिलाया गया अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी को। जरा सोचिए, ये वही तालिबानी हुकूमत है जिससे दुनिया बात करने से कतराती है, लेकिन भारत ने दुनिया को दिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। डॉक्टर जयशंकर ने मुत्ताकी को भरोसा दिया कि इस मुश्किल घड़ी में भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है और उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। ये फोन कॉल सिर्फ मदद का एक वादा नहीं था, ये पाकिस्तान के गाल पर एक जोरदार डिप्लोमेटिक थप्पड़ था। भारत ने पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे काबुल से दिल का रिश्ता जोड़ लिया। और इस एक फोन कॉल का असर देखिए, जिस वक्त भारत मदद का हाथ बढ़ा रहा था, उसी वक्त हजारों पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भूकंप में बेघर हुए अफगानियों का मजाक उड़ा रहे थे। पाकिस्तानी लोग लिख रहे थे कि अफगानिस्तान के लोग गद्दार हैं, ये भारत के साथी हैं, इन्हें तो ऐसे ही भुगतना चाहिए। ये नफरत देखकर अफगानियों का खून खौल उठा। उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनका असली साथी कौन है। पूरा अफगानी सोशल मीडिया थैंक यू इंडिया से भर गया। एक यूजर ने लिखा, थैंक यू डॉक्टर साहब जयशंकर, आपकी बातों और रुख ने एक बार फिर अफगानिस्तानियों का दिल जीत लिया है। एक और ने लिखा, हमारी मदद करने के लिए थैंक यू इंडिया, हमारा पूरा परिवार भारत के प्रति आभारी है।
लेकिन सबसे बड़ा बयान, वो पंच लाइन जिसने इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को एक लाइन में समेट दिया, वो एक और अफगानी यूजर ने लिखी। उसने लिखा, भारत बचाता है तो पाकिस्तान मारता है। ये एक लाइन, ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये वो आग है जिसने पाकिस्तान के दो मोर्चों वाले बुरे सपने को हकीकत में बदल दिया है। इंसानियत के इस अपमान का बदला कैसे लिया गया, अब वो देखिए। जैसे ही पाकिस्तान की ये नफरत और भारत की हमदर्दी की खबर काबुल पहुंची, तालिबान हुक्मरान जो पहले ही पाकिस्तान की डबल गेम से परेशान थे, उनका सब्र जवाब दे गया। काबुल से एक टॉप सीक्रेट फरमान जारी हुआ और देखते ही देखते कंधार और लोगार प्रांत के पहाड़ों में तालिबान के विशेष बलों यानी स्पेशल फोर्सेस का एक बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू हो गया। ये कोई रूटीन ड्रिल नहीं थी, ये सीधे सीधे पाकिस्तान को जवाब था। कंधार जो तालिबान का दिल माना जाता है और लोगार जो काबुल के बेहद करीब है, इन दोनों जगहों से पाकिस्तान की ड्यूरेंट लाइन को सीधा चैलेंज दिया गया। जरा नक्शे पर देखिए, ये वो इलाके हैं जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ यानी रणनीतिक गहराई की पॉलिसी का गुरूर हुआ करते थे। पाकिस्तान सोचता था कि तालिबान उसकी कठपुतली है, कि अफगानिस्तान उसका पिछवाड़ा है जहां वो अपने दहशत पसंदों को पालेगा। लेकिन भारत के एक फोन कॉल और पाकिस्तान की एक बेवकूफ़ी ने बाजी पलट दी। तालिबान ने दिखा दिया कि वो एक आज़ाद मुल्क हैं और वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना जानते हैं। तालिबान के ये स्पेशल फोर्स कोई मामूली लड़ाके नहीं हैं, ये वो योद्धा हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया। अब उन्होंने अपना रुख पाकिस्तान की तरफ कर लिया है। ये है पश्चिम से पड़ा पहला घूंसा। पाकिस्तान का पूरा वेस्टर्न फ्रंट यानी पश्चिमी मोर्चा अचानक से एक्टिवेट हो गया। रावलपिंडी में बैठे जनरलों को ये समझ ही नहीं आया कि जिस तालिबान को उन्होंने दूध पिलाया था, वो सांप बनकर उन्हीं को कैसे डसने आ रहा है। अभी पाकिस्तानी जनरल अपने पश्चिमी मोर्चे की आग बुझाने का प्लान बना ही रहे थे कि भारत ने उन्हें पूरब से ऐसा सरप्राइज दिया कि उनकी रातों की नींद उड़ गई। जिस वक्त तालिबान कंधार में गरज रहा था, ठीक उसी वक्त भारत ने ऑपरेशन त्रिशूल का ऐलान कर दिया। नाम पर गौर कीजिए, त्रिशूल, भगवान शिव का वो महाअस्त्र जिसके 3 शूल होते हैं। ये नाम यूं ही नहीं रखा गया, ये भारत की ट्राई मिलिट्री यानी तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना का महाअभ्यास है। राजस्थान के तपते रेगिस्तान और गुजरात के विशाल रण में भारत की फौज ने अपना तांडव शुरू कर दिया। ये सिर्फ डिफेंसिव ड्रिल नहीं है, ये एक ऑफेंसिव पोस्चर है। ये एक शक्ति प्रदर्शन है जो सीधे इस्लामाबाद को मैसेज देने के लिए किया गया है। भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि तुम पश्चिम में बिजी हो, बहुत अच्छे, जरा पूरब की तरफ देखो, हम यहाँ पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। ये है दो मोर्चों का वो चक्रव्यूह जिसका डर पाकिस्तान को हमेशा सताता था, और आज 2025 में भारत और अफगानिस्तान की अघोषित जुगलबंदी ने उस बुरे सपने को हकीकत में बदल दिया है। पाकिस्तान की फौज अब सैंडविच बन चुकी है। अगर वो अपनी पूरी ताकत पश्चिम में तालिबान के खिलाफ लगाती है, तो पूरब से भारत का त्रिशूल उनके सिंध और पंजाब को चीरने के लिए तैयार है। और अगर वो पूरब में भारत को रोकने के लिए डिफेंस मजबूत करती है, तो पश्चिम से तालिबान के लड़ाके ड्यूरेंट लाइन को रौंदते हुए पेशावर और क्वेटा तक पहुंचने का दम रखते हैं। ये वो गेम है जिसे चेकमेट कहते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों से नहीं जीती जाती। ये इंसानियत, सम्मान और सही वक्त पर सही चाल चलने से जीती जाती है। पाकिस्तान ने अहंकार और नफरत में वो घटिया चाल चली जिसने उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। उसने अफगान शरणार्थियों को नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और भारत ने सबका साथ वाले मंत्र को जमीन पर उतार दिया। भारत ने इंसानियत का वो दांव खेला जिसने न सिर्फ 3 करोड़ अफगानियों का दिल जीता, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े डर को जिंदा कर दिया। ऑपरेशन त्रिशूल और तालिबान का युद्ध अभ्यास कोई इत्तेफाक नहीं है, ये न्यू इंडिया की नई कूटनीति का लाइव डेमो है। ये उस महाघेराव की शुरुआत है जिसका क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भारत बचाता है, पाकिस्तान मारता है। ये लाइन अब सिर्फ सोशल मीडिया का स्लोगन नहीं, बल्कि साउथ एशिया की नई हकीकत बन चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस 2 मोर्चों वाले चक्रव्यूह से कभी बाहर निकल पाएगा?
और क्या भारत अफगानिस्तान की ये नई दोस्ती पाकिस्तान के नक्शे को हमेशा के लिए बदल देगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि ऑपरेशन त्रिशूल में भारत के कौन से टॉप सीक्रेट हथियार पहली बार मैदान में उतरे हैं, जिनकी गर्मी इस्लामाबाद तक महसूस की जा रही है। उस रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।